मीन राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये सप्ताह आपके लिए कई मामलों में बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि 7.5 से राहत आपको मिलेगा। जो 7.5 आपको प्रभावित कर रहा था कुछ समय से, जैसा कि आपने देखा भी है, वर्ष 2024 का टाइम आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। ऐसा बुरा हुआ है कि आपको इतना ज़्यादा डिप्रेशन में लेकर चला गया है, जिससे जीवन आपका एकदम तहस नहस हो चुका था। और अभी भी आप कहीं न कहीं उबर नहीं पाए हैं, लेकिन यह है कि कुछ राहत आपको मिल रहा है। अब उसमें भी और ज़्यादा राहत इस सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 13 मार्च से ही शनि जो है वो अस्त हो चुके हैं। तो 7.5 का जो निगेटिव प्रभाव जो कह सकते हैं वो आपके ऊपर कम पड़ेगा। इसके साथ देखिए, देव गुरु बृहस्पति इस समय मार्गी हो चुके हैं, जैसा हमने कई बार आपको बताया भी है। जब गुरु मार्गी रहते हैं, उसमें भी आपके केंद्र में बैठे हैं, तो केंद्र में बैठा गुरु आपको बहुत कुछ देना शुरू कर देता है। और जब मार्गी रहे तो एकदम समझ लें कि सोने पे सुहागा है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। और इधर अनुकूलता आपके लिए अन्य ग्रहों के साथ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़े बहुत प्रभावित भी आपको करेगा। तो हम आपको यही विस्तार से समझाएंगे कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात मित्रों, इस सप्ताह में आपके लिए ग्रहों की स्थिति, जैसा कि आप ही के राशि में शनि है, शुक्र है, सूर्य है और चंद्रमा भी, सूर्य भी, मतलब त्रिग्रही योग जो बन रहा है वो आपके राशि में बन रहा है। इसके साथ साथ आपके लिए जो कह सकते हैं कि द्वादश भाव में भी त्रिग्रही योग बन रहा है, जहां इस सप्ताह में आपके लिए राहु जो है, राहु के साथ मंगल और बुध भी यहीं मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में ये त्रिग्रही योग का जो असर है वो कहीं ना कहीं आपके द्वादश भाव पर भी है, जो कुछ न कुछ थोड़े से प्रभावित परेशान भी करेगा। तो चलिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये सप्ताह आपके लिए कई मामलों में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि इस सप्ताह में आपके फैमिली को लेकर बात करें तो परिवार में कुछ नयापन देखने को मिलेगा। जैसे कुछ काम ऐसा है जो परिवार का साथ आपको चाहिए, वहाँ आपको आपके परिवार का साथ मिलेगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अंगारक योग भी बना हुआ है मंगल और साथ साथ राहु के कारण। अंगारक योग जो बनता है वो बहुत ज़्यादा क्रोध दिलाता है, और आप अपने सही जगह पर ही क्रोध करेंगे, लेकिन क्रोध होता है जो बहुत कुछ खराब कर देता है, नष्ट कर देता है, तोड़ देता है। जैसे रिश्ते तोड़ना और साथ साथ घर के हालात को ख़राब कर देना। गुस्से में बहुत कुछ होता है नुकसान। तो ये ध्यान रखिएगा, आप इस समय गुस्से में कोई भी डिसीजन ना लें। ये डिसीजन जब भी लें तो याद रखें कि कहीं गुस्से में तो हम नहीं ले रहे हैं, किसी द्वेष भावना से तो नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह की सोच आप यदि रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं समस्या से बाहर भी निकलेंगे, क्योंकि अंगारक योग बड़े समस्या खड़ा कर सकता है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, जिससे परिवार में कोई बड़े परेशानी ना हो। आगे बात करें तो मित्रों, ये समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें तो मित्रों, ये समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, जहां पति पत्नी के बीच एकदम लगाव प्रेम बना रहेगा। और अच्छी बात यह है कि 7.5 का प्रभाव कम रहेगा, निगेटिव प्रभाव सप्तम भाव पर कम रहेगा। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे में तो आप बहुत टेंशन ले सकते हैं। इसलिए इस समय ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा तनाव लेने से, टेंशन लेने से आपके रिश्ते भी खराब हो रहे थे कुछ समय से। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब होना या फिर और भी कई तरह की परेशानी। लेकिन अब ये जो समय रहने वाला है, एक तरह का कह सकते हैं कि राहत से भरा समय आपका रहने वाला है। तो ये आपका एक अच्छा समय है, दाम्पत्य जीवन को लेकर एक बेहतर समय है। अनुकूलता देखने को मिलेगा, प्रेम देखने को मिलेगा, लगाव देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें आपके संतान को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है। बच्चे इस समय कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को कद्र करेंगे, और आपके बीच बच्चों के साथ अच्छे रिश्ते इस समय बने रहेंगे। बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि सब कुछ अच्छा रहे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर समय बहुत ही कह सकते हैं कि अनुकूल रहने वाला है, जहां इस समय एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम बना रहेगा। आपकी भावनाओं को आपके लवमेट कद्र करेंगे और बहुत ज़्यादा करीब आ सकते हैं, नज़दीक आ सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे,
नए रिश्ते से जुड़ने से बचने की कोशिश करें। कभी कभी आप नए रिश्ते से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद वैसे तो आप इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग आपसे फ़ायदे भी उठाने लगते हैं, इसलिए थोड़े सतर्क भी आपको रहना चाहिए, दिमाग चलाना चाहिए कि कहीं कोई हमसे फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी प्रेम संबंध को लेकर समय अच्छा है, और यदि कोई आपको प्रपोज़ल देना चाहता है, यहाँ भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत प्रपोज़ल भी प्राप्ति आपको होने वाला है। और ऐसे रिश्ते जो बहुत समय से आपके हैं, वो कहीं ना कहीं इस समय एकदम से शादी के लिए, जैसे कह सकते हैं जो आपके लवमेट होंगे वो आपसे शादी करना चाहेंगे, आपसे विवाह करना चाहेंगे, ऐसी सोच हो सकती है, ऐसी बातें हो सकती है, ऐसे वादे हो सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ये है कि थोड़े से सीने में दर्द, गैस की समस्या और आंखों और सर दर्द की समस्या बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा देर तक जागने से बचें। रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना ये समस्या बड़ी कर देगी, इसलिए समय से सोएं और पूरा नींद लेने की कोशिश करें, वरना सर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या आपके साथ खड़े हो सकते हैं। साथ ही इस समय टाइफाइड और यूरिन इन्फेक्शन की समस्या भी आपको प्रभावित कर सकता है, तो अपना ख्याल जरूर रखें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय है, अच्छे रिजल्ट प्राप्ति कराने वाला समय है। आप इस समय पूरी तरह से स्वस्थ रहें कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट इस समय प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए आप अपने प्रयास को जारी रखें। आपका बहुत भाग्यशाली समय है, बहुत अनुकूल समय है। शिक्षा को लेकर ये बहुत अनुकूल और भाग्यशाली समय रहने वाला है। कहीं ना कहीं इस समय अच्छे रिजल्ट प्राप्ति कराएगा, आपका भाग्य भी बहुत अधिक साथ देगा। किस्मत का साथ मिलने से आप अपने कैरियर से जुड़े कोई शुभ समाचार भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई एग्ज़ाम के रिजल्ट इस सप्ताह में घोषित होते हैं तो ज़्यादातर उम्मीद आप रखें कि आपका भाग्य इस समय बहुत साथ दे रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर थोड़े से इस समय ध्यान रखें कि थोड़ी सी गलती आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा रिस्की कार्य करना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा इस समय किसी पर भरोसा करके काम को टाल देना, काम को छोड़ देना, ये सब लापरवाही आपके परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए खुद मेहनत करने की कोशिश करें, सब कुछ अपनी तरफ से देख रेख करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात, गुस्से पर नियंत्रण रखें, किसी भी हाल में बहुत गुस्सा करने से बचें, और किसी से अपने प्लान शेयर करने से भी आपको बचना चाहिए। तो सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। एक चीज़ याद रखें, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय द्वादश भाव में बैठे इन ग्रहों का प्रभाव थोड़े से आपको धन खर्च भी करा सकता है बिजनेस में, तो थोड़े संभल कर खर्च करें, बेकार के खर्च से बचें। आगे बात करें तो मित्रों, जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है। कह सकते हैं कि जॉब में आपको बहुत बेहतर सफलता प्राप्त हो सकता है। जॉब के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, जहां जॉब से संबंधित आपका बहुत अच्छा काम बन सकता है। जॉब में आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। जॉब में कहीं ना कहीं इस समय कह सकते हैं कि इनकम बढ़ सकता है, कोई शुभ सूचना मिल सकता है। और जो सीनियर अधिकारी हैं या कोई भी हैं, और जहां पर जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहां के कलीग्स के साथ आपके रिश्ते खराब ना हो, बहुत ज़्यादा रिश्ते खराब होने की भी संभावना इस समय है, क्योंकि आप एक तरफ लोगों का दिल जीतेंगे, दूसरे तरफ आपके ऐसे जो शत्रु हैं जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ षड्यंत्र कर सकते हैं, तो इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बता दें तो दोनों तरह की बातें हैं, फ़ायदे की भी बातें हैं और खर्च की भी स्थिति बनी हुई है। तो खर्च दिखावा को लेकर करेंगे, कुछ दबाव में भी खर्च करेंगे, इसलिए थोड़े से संभल कर रहें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, जिससे कि सब कुछ आपके लिए अनुकूल होगा, बेहतर होगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। कहीं ना कहीं कुछ नया करने की प्लानिंग आप यदि कर रहे हैं तो थोड़े से धैर्य रखें, क्योंकि ये समय खरमास का है, कुछ भी नया ना करें। जो पहले से काम कर रहे हैं, चल रहा है, वैसे ही कुछ चलते रहे तो अच्छा रहेगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए समय बढ़िया है, बेहतर है।
लेकिन बड़े डिसीजन लेने से बचें और ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचें। राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की बात करें तो यहाँ एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपकी जो है वो सोच जो है वो बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए। यदि आप दुविधा में रहते हैं तो बहुत नुकसान आपको हो सकता है। स्पष्ट सोचें कि हमें क्या करना है, क्योंकि आप इस समय बहुत ज़्यादा दुविधा में हो सकते हैं, द्वंद्व में हो सकते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें। इस तरह की सोच आपको बहुत ज़्यादा दुविधा में रखेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा क्योंकि ये सप्ताह आपका अच्छा है और डेली आपको नई नई जानकारी राशिफल से संबंधित मिलता रहेगा। हमेशा अपडेट रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।